हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये बेसिक टू एडवांस बताया जाएगा। ये अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक-एक करके देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न होगा, इसमें देखिए, निम्न में से कौन-सी अभाज्य संख्या नहीं है? अगर इसमें देखें इन चारों में ऐसी कौन-सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है? अगर देखें, देखो ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। ये जो है, ये 1001, ये क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13, इन सभी का क्या है, गुणनखंड है। इसलिए क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगा और यही पूछा भी गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 11 से भी, इन तीनों संख्याओं से कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है? अगर ये देखें, 56-25, ये क्या है, 75 का वर्ग है। 56-25 ये 75 का वर्ग है। और ये जो 72-25 है, अगर 72-25 को देखें तो ये 85 का वर्ग है। और ये 90-25 अगर देखें, 90-25 ये हो जाएगा 95 का वर्ग है। लेकिन 36-25 ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसमें देखें, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी संख्या 13/19 के बराबर नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जो कि क्या है, 13/19 के बराबर नहीं है? अगर इसमें देखा जाए, देखो इसमें जो देखेंगे, अगर ये देखें 19 बटे, ये 39, 39 बटे क्या है, 57 है। 39/57, अगर इसे काटें, 3 से काटें, देखो 3 निकलने 3, 3 त्रिका 9, अगर इसे काटें 3 दूना, 3 इकन्ने 3, 3 9 27, यानी ये 13/19 है। 13/19 है। अगर ये देखें क्या, 91/133, अगर ये देखें तो ये हो जाएगा, अगर देखो इसे 7 से काटे, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। अगर ये काटे 7 से, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 7 नवा 63 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, 13/19 है। अगर इसको देखें, ये 195/247 है। 247, अगर इसे काटें, ये देखो किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही एक संख्या है जो ये क्या है, 19/13 नहीं आ रहा है, यही एक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे, 208/304, ये भी क्या है, 13/19 के बराबर आएगा, चाहे आप काट के देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखो इसमें क्या है, 11, 11/8 भागे, ये 33/56 है। 33/56, अगर इसमें ये भाग का चिन्ह बदलेंगे, अगर गुणा में परिवर्तित करेंगे, ये संख्या पलट जाती है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। तो ये हो जाएगा 11/8 गुणे, ये हो जाएगा 56, 56/33 हो जाएगा। अगर इसे हम काट पीट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 11 करने 11, 11 तिया 33, 8 करने 8, 8 सत्ते 56, ये हो आ जाएगा हमारा आंसर 7/3, 7/3। अगर इसे हम काटें, ये देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 बटा 1/2 हो जाएगा, यानी इसे हम बोल सकते हैं, दो दो सही 1/3, ये 3 रहेगा, 2 सही 1/3, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से ये गुणा है, गुणे और ये भी क्या है, गुणा का आउटपुट क्या है, यानी हल करना है। ये देखो ये संख्या, अगर ये 545, 545 गुणे 545, ये हो जाएगा, यानी 545 का स्क्वायर होता है, माइनस ये देखो 125 गुणे 125, यानी 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखें, एक हमारा फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसे हम तोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसी को हम इस प्रकार से तोड़ देते हैं। देखिए, ये अगर इसको तोड़ें, इसमें हो जाएगा एक ब्रैकेट में 545 545 545 माइनस 125 125, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 545 545 प्लस 125। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अगर इसे इसमें से घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा, शून्य हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा न, 5 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। ये हो जाएगा 420 गुणे, इन दोनों को जोड़ देंगे 5। देखो, 5 5 10 के शून्य हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7, ये 5 1 6 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। अगर इन दोनों का गुणा, देखो गुणा करने के बाद हमारा कितना आएगा, ये आएगा, ये आएगा 2,81,000 2,81,400 400, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1.25, ये गुणे का चिन्ह है, 0.05 गुणे का चिन्ह 0.004। इसे हमें क्या है, हल करना है। ये यूपी जेल वार्डर में पूछा गया था 2020 में। देखो, अगर इसे हम सॉल्व करें, एक दशमलव, ये देखो 2 अंक बाद दशमलव है, 100, इसे हम दशमलव हटाने के नीचे क्या है, 100 से गुणा कर देंगे। गुणे, ये गुणे हो जाएगा, देखो 5 बटे नीचे 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 2 जीरो आ जाएगी, गुणे। देखो यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है, यानी 4 गुणे बटे क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अगर इन सबको देखें तो ये हो जाएगा 125 गुणे 5 गुणे 4। ये देखेंगे अगर हम, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो, 10 की पावर 8 जीरो, 10 की पावर 8 जीरो। और इन दो ऊपर सबको गुणा करेंगे, देखो ये 25 गुणे 5, यानी 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 गुणे 4, 625 गुणे 4 अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा 2500। 2500, ये बटे क्या है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये अगर दो, ये अगर इसका करें, देखो 25 गुणे, ये 2500 बटे क्या करें, अगर इसका देखें बटे करें, 10 गुणे 10 की पावर 6 कर दें और गुणे 10 की पावर 2 कर दें, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बचा 25 बटे 10 की पावर 6 बचेगा। देखो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें इस प्रकार का आंसर नहीं दिया है। इसे और सॉल्व करेंगे। ये देखो, इसका जो पावर है 2 घटाएंगे, इसे दशमलव में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। इसमें से 2 पावर घटा, यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0.25 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो ये हमें सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करें, इसमें देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाके बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले भाग किया जाता है, ये गुणा का चिन्ह है, इसे देखो ये हो जाएगा 15, ये 60 में 4 से भाग करेंगे। इसे अगर हम सॉल्व करें, देखो पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इतना ये हो जाएगा, देखो 31 31 है, 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे क्या है, 5 है। अगर इसे काटें 15 बार जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 5 75 हो जाएगा, -75। -75 में 31 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 5 में से जाएगा 4 बचेगा, और ये 7 में से 3 जाएगा, 7 बचे, माइनस क्या है, 44 बचा, -44। ये हो जाएगा, इतना सॉल्व करें। इसके बाद देखो यहाँ ये माइनस में आया, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ये यहाँ माइनस आएगा और ये ब्रैकेट वाला माइनस, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा 30 प्लस 44, 30 प्लस 44, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 74 आ जाएगा, 74 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा -74 हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा। आगे क्या है, 38 है, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इतना। उसके बाद भागे क्या है, भाग में है, और ये 72 है। इसे सॉल्व करेंगे तो -74 में से अगर ये घटाएंगे तो ये आएगा 36 आएगा।
ये 72 72 भागे ये आ जाएगा -36 -36। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 36 दूना 72 यानी -2 आएगा। -2 यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल करें। देखो ये हो जाएगा, इसे हल करेंगे 360 360 भागे क्या है 12 प्लस क्या है 4 गुणे 3 हो जाएगा। 12 तिहाई 36 यानी 30 और ये हो जाएगा 30 प्लस 4 तिहाई 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है देखो 135 171 192 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। इनका 135 135 171 और 192 इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। गुणनखंड विषय निकाल लेते हैं। देखो 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 चौक 12 3 पचे 15 हो जाएगा। देखो ये 3 पचे 15 3 सते 21 हो जाएगा क्योंकि 2 बचेगा। और यहाँ देखेंगे 3 छक 18 एक बचा ये हो गया 12 3 चौक 12 ये इतना बचा। देखो और किसी संख्या से नहीं कटा है। देखो एचसीएफ मतलब वो होता है जो तीनों संख्या, जैसे ये तीनों संख्या क्या है किसी भी कट जाए, ये केवल 3 ही से कटा है, इसके अलावा किसी से नहीं कटा है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, देखो ये क्या है, ये 0.7 है। यानी अगर ये दशमलव हटाएंगे क्या है इसमें देखते हैं, पहले इसे देखेंगे। देखो पहले इतना समझते हैं। यहाँ पे क्या है 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है। यानी यहाँ भी क्या है 2 अंक बाद दशमलव बनाने के लिए देखो इसमें क्या करेंगे 7 हटाएंगे, नीचे क्या ऊपर 70 करेंगे। इसमें डायरेक्टली सब में क्या है, ये सभी संख्याओं में क्या है 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे। देखो 100 से हम गुणा किए, ये ध्यान रखेंगे लास्ट में भाग कर देंगे 100 से। तो देखो 100 से गुणा करें तो ये 70 हो गया, इसमें 100 से गुणा करें ये 35 हो गया, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा। इन सभी को क्या है काट लेंगे गुणनखंड में से। देखो ये केवल 35 से कटा है, डायरेक्टली 35 काट लेते हैं। 35 दूना 70, 35 से करने 35 35 तीन ये 105 और किसी संख्या से अगर नहीं कटा है क्योंकि हमें एचसीएफ पूछा है, इससे हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 35 35। अब ये देखो आया है इतना, इसमें क्या अगर हम 100 से भाग कर देंगे बटे 100 करें क्योंकि हम गुणा किए थे लास्ट में। अब एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.35, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.35 जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है एक ए अनुपात बी के अनुपात 4:5 है, बी अनुपात सी यानी 3:10 है। तो ए अनुपात सी हमें पूछा गया है। देखो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए अनुपात बी यानी 4:5 में दिया है, ये इसके आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका दिया है 3:10 दिया है, ये आपके अपने सामने वाले आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। सबका गुणा करेंगे हो जाएगा देखो 50 हो जाएगा, अनुपात 3 पचे 15 हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा 12 12 हो जाएगा। इसमें पूछा है ए और सी का, ए और सी का अनुपात पूछा। देखो ए हमारा कितना है 12 है अनुपात है, और सी का अनुपात क्या है 50 है। अगर इसे हम 2 से काटें ये हो जाएगा 6:25 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हमारा है क्या है 1:बी का दिया है 2:3 दिया है, बी अनुपात सी यानी 4:5 दिया है, सी अनुपात डी यानी 6:7 दिया है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। देखो इसमें ए अनुपात के दिया है देखो 2:3 यानी ये क्या है सबके पीछे चल रहा है, ये 3:3 हो जाएगा। और ये 4:5 दिया है, 4:5 दिया, ये पीछे 5 हो जाएगा और ये आगे 4 हो जाएगा। अगला दिया है 6:7 6:7 दिया है, ये हो जाएगा 6, ये भी 6। सबका गुणा कर लेंगे। देखो ये 3 से कटा है, 3 से 3 और ये 3 दूना 6, इसका गुणा करेंगे 5 से 35 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 छक 30 30, ये हो जाएगा 4 छक 24 24 अनुपात है। ये देखो
4 दूनी 8 दूनी 16, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 16:24 अनुपाते 30 अनुपाते 35, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए सही उत्तर है। आज हम क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।